आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय या फिर कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे पहला छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जो कि छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य भारत का ये बना था, जो कि 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 27वां राज्य हमारा बना था 9 नवंबर 2000 को, जो कि बना था उत्तराखंड। 28वां राज्य झारखंड बना था, जो बना था अपना 15 नवंबर 2000 को। 29वां राज्य मेरा बना था तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बनाया गया था। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो अभी हमारे पास 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर को भी राज्य में लिया जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में अपडेट के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में डाल दिया गया है। यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। देश में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाउ, राज्य निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण हुआ था। किस डेट का बीच था? 1997 से लेकर 2002 के दौरान। 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 5 साल पंचवर्षीय मतलब 5 वर्षीय। अब 1997 से 5 वर्ष का अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो होता है 2002। राजधानी है हमारा नवा रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ राज्य किस अधिनियम के तहत निर्माण हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। मातृ राज्य क्या होता है? तो मध्य प्रदेश होता है। मातृ राज्य अपना मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश राज्य कब बना था? अगर इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बर्थडे है वो साला सेम दिन पड़ता है, 1 नवंबर को। और 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना था। इससे अगर 44 ईयर्स बैक जाया जाए, 44 साल पीछे आए, तो उस वक्त हमारा मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। राज्यसभा सीटें हमारी टोटल छत्तीसगढ़ की 5 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं। अब लोकसभा सीटों का अगर मैं विभाजीकरण देखूं किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, तो ST SC जनरल के हिसाब से देखा जाए तो SC में अपने को 1 है, ST में अपने को 4 है, और UR जिसको जनरल बोलते हैं, जनरल में टोटल 6 है। कुल सांसद हमारे पास टोटल 16 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर टोटल 16 सांसद छत्तीसगढ़ में है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटें हमारे छत्तीसगढ़ की टोटल 90 हैं। अब 90 को किस तरीके से याद किया, किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है? अब 90 का विभाजन किस तरीके से हुआ है, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, ST SC और जनरल, OBC का कोई रोल ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो ST SC और जनरल को जब आप लोगे तो ST में हो गया 29, SC में हो गया 10 और जनरल में हो गया, UR में हो गया 51। तो सीधा सीधा इसको ऐसे याद कर लिया, 29 10 51, 29 10 51, 29 10 51, ST SC जनरल, खत्म बात। नेक्स्ट, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की बात करें तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? तो 19वां नंबर का उच्च न्यायालय है। पूरे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 हाईकोर्ट्स पूरे इंडिया में है। उसके बाद अपना रेलवे जोन, रेलवे जोन की बात करें तो हमारा ये 16वां नंबर का रेलवे जोन है, जिसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। कौन से नंबर का? 16वां नंबर का हमारा छत्तीसगढ़ का रेलवे जोन है। और देश में टोटल कितने हैं? तो देश में टोटल 19 रेलवे जोन है। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर है। ब्रेल लिपि प्रेस की बात करें तो पड़ता है बिलासपुर तीसरा। सबसे बड़ा संभाग की बात करूं तो टोटल 7 जिलों के साथ बस्तर संभाग सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होता है बस्तर। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर संभाग। सबसे बड़ा संभाग की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो होता है बस्तर। लेकिन वहीं अगर मैं क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या की दृष्टि से देखूं, जनसंख्या के आधार पर बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग होता है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा संभाग अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। अब वहीं सबसे छोटा संभाग अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से होता है बस्तर। सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो बस्तर। बस्तर में क्यों है तो वो सबको पता है।
सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव होता है 27 जिलों के आधार पर, और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, एमसीबी बोलते हैं इसको, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 33 जिलों के आधार पर। सबसे बड़ा जिला कोरबा, 33 जिलों के आधार पर। सबसे छोटा तहसील है पोंडी उपरोड़ा कोरबा। कौन सा है? पोंडी उपरोड़ा कोरबा, सबसे छोटा तहसील पोंडी उपरोड़ा कोरबा। और सबसे बड़ा विकास खंड की बात करूं तो विकास खंड है हमारा बिल्हा बिलासपुर। सबसे छोटा तहसील पोंडी, सबसे बड़ा विकास खंड तो होता है बिल्हा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देखें तो होता है 135,191। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 135,191। कैसे याद किया? 135,191 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, करेक्ट। अब छत्तीसगढ़ भारत का कितना पार्ट है? मतलब अगर भारत अपने आप में 100% है तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना होता है? अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, भारत का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो है 4.11%। 4.11 कितना है? 4.11। डेसिमल डिजिट को छोड़ दो, सीधा सीधा याद कर लो, 4%, खत्म बात। ये आ गया देश का टोटल 4.11%। अब मध्य प्रदेश का कुल कितना है? तो 30%, सीधा सीधा 30%। ऐसे पूरा देखोगे 30.47% होता है। जैसे मान लो जब मध्य प्रदेश था, कब था? 1956 में, तो उस वक्त अपने आप में मध्य प्रदेश 100% है। अब जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, बंटवारा किया गया, तो टेक्निकली बंटवारा तो देखो 50-50 में होता है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, इनको मिला 30%, पूरे मध्य प्रदेश का 30%। अब ये सोच सकते हो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में होगा तो अभी वो 30% है अपने आप में, फिर वो कितना होगा? क्षेत्रफल के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर है? तो 9वां है, 9वां स्थान आता है। अब इसको देखते हैं, सबसे बड़े राज्य का जो क्रम है ना, छत्तीसगढ़ से ऊपर कौन से राज्य हैं जो बड़े हैं? तो सबसे पहला होता है राजस्थान। राजा है भैया तो राज करेगा ही करेगा, सबसे बड़ा राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, RMM राजस्थान, वो तो राज करेगा ही करेगा, उसका कुछ हो नहीं सकता। फिर मध्य प्रदेश, फिर होता है अपना महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, UGK, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अगेन रिपीट करता हूं मैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। यहाँ 3 तक तो सबको याद हो जाएगा, इसके बाद ही लफड़ा होगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश कौन सा है? 4था नंबर, 5वां नंबर गुजरात, 6वां नंबर कर्नाटक। 4था नंबर उत्तर प्रदेश, 5वां नंबर गुजरात, 6वां नंबर कर्नाटक, 7वां नंबर आंध्र प्रदेश, 8वां नंबर उड़ीसा। 7वां नंबर आंध्र प्रदेश, 8वां नंबर उड़ीसा। 7वां नंबर आंध्र प्रदेश, 8वां नंबर उड़ीसा। अब पूरा का पूरा एक साथ देखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये अपने छत्तीसगढ़ से ऊपर वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43%, ये अपना है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अपना जो छत्तीसगढ़ है, भारत के क्षेत्रफल का टोटल 2.43% आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। और जनसंख्या की बात करें तो साला हम जनसंख्या के मामले में पीछे रह गए, पूरे देश का 2% है और 16वां स्थान लेके बैठे हैं, 16वां स्थान लेके बैठे हैं। छत्तीसगढ़ का नृत्य म्यूजियम
वो जगदलपुर बस्तर में है। कहाँ है? जगदलपुर बस्तर में। नृजतीय 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 छत्तीसगढ़ का नृजतीय म्यूजियम कहाँ है? जगदलपुर बस्तर में। अब ये देखते हैं, 1 नवंबर 2000 के टाइम पे हमारे पास टोटल संभाग थे 3, अब 3 से 5 हो गया। 3 5 तो जानते ही हो गए, ये याद हो जाएगा इजीली। 3 5 करने में वैसे भी अपन आगे रहते हैं। जिला उस टाइम कितने थे? 16 थे। इसको डबल कर दो और एक बढ़ा दो, 16 दूनी 32 और 1 33। कितने जिला थे? 16 जिला थे। अभी फिलहाल में 33 जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में। उस वक्त कितने थे? 16 थे। 16 दूनी 32 और 1 33। तहसील कितने थे? 96 थे। 96 फिलहाल कितने हैं? 201। 96 से 201। विकास खंड का कोई विकास ही नहीं हुआ। 146 उस टाइम भी था, 140 अभी भी है। नगर निगम की बात करें तो पहले 10 था, अभी 14 हो गया। ये भी याद हो जाएगा, लेकिन कैसे याद किया हूं मैं ये नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं हमारा जो संभाग है वो कब बना। अब देखते हैं कौन सा संभाग कब बना है। संभाग की बात करें तो सबसे पहला संभाग छत्तीसगढ़ में बना था रायपुर, जो कि 1862 में बना था। जिला कितना है इसमें? टोटल 5 जिले इसमें है। तो ये सबसे पुराना संभाग है, सबसे पहला संभाग और सबसे पुराना संभाग है, जो कि बना था 1862 में। कितने इसमें जिले हैं? तो 5 जिले हैं। दूसरा बना था हमारा बिलासपुर। कब बना था? 1956 में। कब बना था? 1956 में, जिसमें टोटल 8 जिले हैं, जो कि मैंने बताया अभी ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला संभाग था हमारा रायपुर, बना था कब? 1862 में। जिले की संख्या कितना है? 5। दूसरा है बिलासपुर, कब बना? 1956 में। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना जो संभाग है वो बिलासपुर है, बना 1956 में। तीसरा बना था बस्तर। बस्तर कब बना? जैसे ये बना था 1862 में, ये बना 1981 में। यहाँ 2 और 1 ये जो एंड का डिजिट है उससे याद हो जाएगा। बस्तर कब बना? 1981 में। बिलासपुर 1956 के बाद 1981 में बन गया अपना बस्तर। बस्तर में टोटल जिले की संख्या 7 है और इसका मुख्यालय है जगदलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यही है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग अपना बस्तर है। ये हम पहले देख चुके हैं। अब इन तीनों को दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले बना था रायपुर। रायपुर कब बना था? रायपुर बना था 1862 में। रायपुर कब बना था? 1862 में। जिले कितने हैं? 5। सबसे पुराना संभाग यही है। दूसरा था बिलासपुर। 1862 के बाद दूसरा मेरा बनता है 1956 में, वो हो गया बिलासपुर, जहाँ पे 8 जिले हैं। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। तीसरा नंबर पे आता है बस्तर, 1862, 1956। तीसरा हो गया मेरा 1981। 1981 में हमारा बस्तर बना है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके बाद हमारा जो संभाग बना था वो था सरगुजा संभाग। कब बना था? तो 2008 में बना था। ये देखो, सरगुजा संभाग 1 अप्रैल 2008 को बना था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। मतलब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद सबसे पहला संभाग जो था वो था सरगुजा, जो बना था 2008 में, 1 अप्रैल 2008 को। सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले हैं। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग सबसे नवीनतम संभाग है और इसमें टोटल 7 जिले हैं, जो कि बना था 8/5/2013 में। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। 2008 में ये बना। अब इसके बाद बना नवीनतम संभाग 5 साल के डिफरेंस में, 8/5 हो गया 13 सितंबर 2013 में बना, 7 जिलों के साथ। इसका मुख्यालय है दुर्ग। सरगुजा का है अंबिकापुर। नवीनतम संभाग एवं राज्य गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। प्रमुख दिवस की बात करें, 14 फरवरी को बनाते हैं वैलेंटाइन डे, और अपने छत्तीसगढ़ में होता है मातृ पितृ दिवस। 1 मई को होता है बोरेबासी दिवस और मजदूर दिवस। क्या होता है? 1 मई को मजदूर दिवस और बोरेबासी दिवस। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ भाषा दिवस। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। 14 फरवरी को मनाते हैं मातृ पितृ दिवस। 1 मई को मनाते हैं बोरेबासी और मजदूर दिवस। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़
स्थापना दिवस 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस। अब देखते हैं पंचायती राज कहाँ कितना है और कितना क्या चल रहा है। जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 11,664। अब इसको नीचे से याद करते हैं। 11,664 जनपद पंचायत। विकास खंड कितना था मेरा? 146 था। सेम मेरा ये जनपद पंचायत है 146। देखो विकास खंड टोटल 146 है। सेम हमने यहाँ पे देख लिया कि जनपद पंचायत भी 146 है, इसमें भी कोई विकास नहीं हुआ है। जिला पंचायत 27 है। रिपीट करते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम, जनपद, जिला। पहले ग्राम, फिर जनपद, फिर जिला। पहले आता है ग्राम, फिर आ गया जनपद, फिर रख लिया हम जिला पंचायत। सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत, फिर हो गया जनपद पंचायत, फिर होता है जिला पंचायत। याद करने को हम ऐसे कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो 11,664, जनपद पंचायत की बात करें 146 जो कि विकासखंड के बराबर है। उसके बाद होता है मेरा जिला पंचायत 27 है। ठीक, दोबारा रिपीट करो। 11,664, 146, 27, 11,664, 146, 27, 11,664, 146, 27। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। 11,664, 11,664, 146, 27, 11,664, 146, 27। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत 11,664, जनपद पंचायत हमारा हो गया टोटल 146, जिला पंचायत हो गया 27। अब ऊपर से नीचे जाते हैं। जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 11,664। आई होप ये याद हो गया होगा आपको भी। नगरीय निकाय की बात करें तो सबसे पहला आता है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। पहले हम देख चुके थे ऊपर टोटल नगर निगम कितना था 10 और अब हो चुका है 14। तो इसको याद करने की वैसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले नगर पंचायत, जैसे इधर था ग्राम पंचायत वैसे इधर हो गया नगर पंचायत। नगर पंचायत 109, ग्राम पंचायत 11,664, नगर पंचायत 109। ग्राम पंचायत के ऊपर हमारा जैसे इस पार होता था जनपद पंचायत, इस पर हो गया मेरा नगर पालिका। नगर पालिका कितना है तो 43 है। नगर पालिका परिषद 43, नगर पालिका 43, नगर पालिका 43, नगर पालिका 43। नगर पंचायत 109, 109 नगर पंचायत, नगर पंचायत 109, नगर पालिका 43, नगर पंचायत 109, नगर पंचायत 109, नगर पंचायत 109, नगर पालिका 143, नगर पंचायत 109, नगर पंचायत 109, नगर पालिका 43। और नगर निगम की बात करें तो हो गया 14। और नगर निगम की बात करें तो है 14। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। नगर निगम है 14, उसके नीचे आता है नगर पालिका है 43, सबसे नीचे हो गया नगर पंचायत 109, 109, 43, 14, 109, 43, 14, 109, 43, 14, 109, 43, 14, 109, 43, 14, 109 हो गया नगर पंचायत, 43 हो गया मेरा नगर पालिका, नगर निगम हो गया 14। 109, 43, 14, 109, 43, 14, 14, 109 और बीच में डाल दो अपन 43। पांच नवीन जिले एवं गोरला पेंड्रा मरवाही में जिला पंचायत गठन के बाद जिला पंचायत की संख्या 33 हो जाएगी, किंतु वर्तमान में 27 जिला पंचायत है। जिला पंचायत कितना है 27 है। ठीक, 11,664। जनपद पंचायत कितना हो गया 146 और 27 हो गया मेरा जिला पंचायत। जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत की संख्या 10,971 है, जबकि पंचायत विभाग 2019-2020 के अनुसार ग्राम पंचायत की संख्या 11,664 है। 11,664, 146 और 27। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।